यतो यतः शमीहसि ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। इस समाज की पवित्र सभा में उपस्थित सद्य आदरणीय माता आनंदी जी, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जन, हम पृथ्वी यज्ञ करते हैं और इस गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं। इस गायत्री के पावन अग्नि में हम रोज आहुति अर्पित करते हैं और पुण्य कर्म उत्तम कर्म करते हैं। इसी पुण्य कर्म और उत्तम कर्मों को लेकर एक व्यक्ति महात्मा के पास गए और उनसे पूछने लगे कि श्रेष्ठ कर्म उत्तम कर्म करके पुण्य मिलता है, लेकिन जो सुख और जो आनंद है उसमें मुझे भेद नहीं जान पाने में असमर्थ हूं, मुझे उसका ज्ञात नहीं हो रहा है। तो वह महात्मा जी बताते हुए कहे और किसी ने श्लोक के माध्यम से इसको बताया है। कहा है, राजा और ऋषि दोनों ही अपने अपने जीवन में सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं, लेकिन दोनों में क्या भेद है? तो कहा गया है श्लोक में, वयमिह परितुष्टा वल्कले त्वं च लक्ष्य सम इव परितोषो निर्विशेषो विशेष सतु भवति दरिद्रो कोर्थवान को दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला। कहा है, तुष्टि जो संतुष्ट है, जो व्यक्ति के अंदर संतुष्टि आ गई है, संतोष हो गया, जिसको संतोष प्राप्त हो गया है, वह व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है। क्योंकि आनंद तो सीधा नहीं मिल जाता, आनंद की अवस्था को जाने के लिए भी कुछ रास्ते होते हैं। तो उसका जो मार्ग में मिलने वाला जो प्राप्त करना होगा संतोष, तब जाके अंतिम अवस्था आनंद की है। तो कहा गया सम इव परितोषो, कहा है राजा और ऋषि में समानता ही समानता है। ऋषि तो छाल को, पेड़ के पत्तों को या फिर मृग छाल को, है ना, शेर की छाल को इत्यादि, पहले के टाइम का समय जो था, कपड़े नहीं थे, वस्त्र नहीं थे, तो मृग छाल या पेड़ के छाल इत्यादि को पहनकर संतोष रहते थे, सुख पूर्वक रहते थे। और राजा कैसे रहते थे सभी जानते, राजा के विषय में। महल में अच्छे अच्छे वस्त्र होते थे, उनको पहनकर वो संतोष रहते थे। ऋषि ने जंगल में फल फूल खाने होते हैं, कंदमूल खाने होते हैं, जो साग सब्जी जंगल में मिल गया, वन में मिल गया, फलों से ही अपना गुजारा, अपना भोजन करते थे। लेकिन राजा अच्छे अच्छे पकवान। तो इस प्रकार राजा अपने महल में संतोष है, सुख पूर्वक है, और ऋषि जंगल में संतोष है, वह सुख पूर्वक है। तो कहा है, तो निर्विशेषो विशेष, इसमें विशेष और निर्विशेषता क्या है? कुछ नहीं। अगर मैं इस फल फूल को खाके, कंदमूल को खाके सुखी हूं, तो इसमें मैं बड़ा नहीं हुआ हूं, और इसे तुम खाके दुखी हो रहे हो, इसमें तुम बड़े नहीं हो रहे हो। सबकी अपनी अपनी अवस्था है। तो फिर कहा है तीसरे पंक्ति में, वयमिह परितुष्टा निर्विशेषो विशेषः, कहा है सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। तृष्णा जो शब्द है सभी समझ रहे होंगे, इच्छाएं, कामनाएं, मनोकामनाएं, वासनाएं, जितनी भी प्रकार की इच्छाएं हमारे अंदर उठती रहती है। अभी माता जी भजन गा रहे थे, हाथ भी दिए, पैर भी दिए, आंख भी दिए, मुख भी दिए, इनका अलग अलग अपना कार्य है। वह नहीं करेंगे तो उसका हमें फल नहीं मिलेगा। तो तृष्णा जो है ये तो उठती रहती है, बढ़ती रहती है, जागती रहती है, क्योंकि तृष्णा न जीर्णा वयमे भी जीर्णा। और एक श्लोक है, अन्य श्लोक, उसमें कहा है कि जीर्ण, हमारे दांत जीर्ण हो जाते हैं, हाथ पैर जीर्ण हो जाते हैं, सभी यह कार्य करना बंद कर देते हैं। लेकिन जो तृष्णा है यह बंद नहीं करती, यह तो और बढ़ती है। दांत टूटे हुए हो फिर भी मन करता है थोड़ा सा खट्टा मीठा खाएं, दांत में चबाने वाली वस्तु खाने का मन करता है, दांत, जबकि दांत नहीं है। और इसी प्रकार
कान हमारा सुनने में कमजोर हो गया है, लेकिन हमें ऐसे चीजों को सुनने का मन करता है कि हमें सुने। लेकिन देखिए तृष्णा है, वो चाहता है सुनो, वो चाहता है खाओ, वो चाहता है जाओ, वो चाहता है करो, तृष्णा है ये सारे। तो यस्य तृष्णा विशाला, तो कहा है कोर्थवान को दरिद्र, और जिसके अंदर ये तृष्णाएं नहीं है वो कैसा धनवान और कैसा दरिद्र। तो इसलिए वयमिह परितुष्टा वल्कले त्वां च लक्ष्मी, हमें अपने इस साधन से छाल को, मृग छाल को पहन करके संतुष्ट हो, और तुम अच्छे अच्छे आभूषणों, धन, हीरे जवाहरात और भी मोतियों से जड़े हुए माले इत्यादि साज श्रृंगार की चीजों को पहन करके तुम संतुष्ट हो। तो इसको और भी विस्तार से बताते हुए कहते हैं वह महात्मा व्यक्ति से कि एक राजा थे, वह बहुत ही धनवान थे और उनके पास सब कुछ था। राजा के पास सब कुछ होते ही हैं, लेकिन वह किसी को कुछ दान नहीं करते थे। अच्छे संतान थे, अच्छी पत्नी थी, अच्छे राज्य थे और भी अन्य अन्य चीज सब कुछ थे, लेकिन फिर भी दुखी का दुखी ही रहता था। वह राजा दुखी रहता था। तो इस बात को लेकर वह हमेशा परेशान, दुविधा। तो वह सैर करने चले गए। जंगल में जाते जाते गांव मिला और गांव के पास देखा कि एक कुम्हार अपने घर में बैठकर घड़े बना रहा है, मटकियां बना रहा है, और कुछ मटकियों में तो पानी भी रखा है ताकि आने जाने वाले राहगीरों को वह जल पिला सके। और बहुत सारे मटकियां बना करके सूखने दिया है, बहुत सारे बना चुका है, और पेड़ के नीचे वह मस्त होकर सोकर भजन गा रहा है, प्रभु का स्तुति कर रहा है, गुणगान कर रहा है, बहुत मग्न होकर के आनंद में। अब उसको देखिए, आनंद वाली शब्द इसमें बोल रहा हूं मैं। वह व्यक्ति, वह कुम्हार आनंद में भजन गा रहा है। कुटिया है, पेड़ के नीचे घड़े बना करके वो सो करके भजन गा रहा है। तो राजा आकर देखता है कि यहाँ छांव है, बैठ गया। कुम्हार ने जैसे आहट राजा की देखी सुनी तो वह उठ करके जल लाकर देता है। इस व्यवहार से राजा प्रभावित हुआ, प्रसन्न हुआ। राजा क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। कहा कि यह कुम्हार छोटे से कुटिया में रहता है और इसने मुझे जल पिलाया, और देखता है कि कुछ ही घड़े हैं जो बना चुके हैं और कुछ घड़े में जल रखे हैं, इनको ये बेचता है और धन कमाता है और अपना घर चलाता है। राजा सोचने लगा मैं इसको कुछ उपकार करना चाहता हूं। उसको कहने लगा, भाई कुम्हार चलो मेरे नगर में, मेरे राज्य में। कुम्हार कहता है वहां जाके क्या होगा? प्रश्न पूछा। राजा बोलता है वहां क्या करना है? वहां पे मटकियां बनाना। मटकियां बना के क्या करूंगा? कहता है क्या करेंगे? और बेचना। बेच कर क्या होंगे? पैसे आएंगे। फिर कुम्हार कहता है उन पैसों का क्या करूंगा? बोलता पैसे को क्या करते हैं? पैसे हर किसी की जरूरत है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही सब कुछ मिलता है। फिर बोलता है अच्छा राजन मुझे बताओ उन पैसों से क्या क्या होता है और उन पैसों का मैं क्या करूंगा? बोलता है मूर्ख हो क्या? पैसे से भजन कीर्तन करना, सुख में रहना, आनंद में रहना और सभी प्रकार के जरूरतों को पूरा करना। तब वह कुम्हार और भी ज्यादा शांत भाव से राजा से कहता है कि राजन आप अब थोड़ा ध्यान दे और मेरी सवालों का जवाब दे कि अभी मैं क्या कर रहा था, और बिल्कुल ध्यान से बताइएगा और ईमानदारी से बताइएगा। राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और चिंतन करने के बाद कहा, हाँ आप अभी आनंद में भजन गा रहे थे, प्रभु का कीर्तन कर रहे थे, गुनगुना रहे थे, उस प्रभु की महिमा गा रहे थे। तो फिर मैं तुम्हारे नगर में जाकर मटकियां बनाकर पैसे कमाकर क्या करूंगा? मुझे जो कि यहीं प्राप्त हो रहा है। तब राजा को बहुत अचंभित लगा कि कहा कि ये छोटा सा कुम्हार आनंद में है और सुख में है और मेरे नगर में नहीं जाना चाहता है। तो वह बोला कि आप जिस प्रकार सुखी हैं, आनंद में हैं, मुझे भी इसका मार्ग बता दीजिए। तो कहा कि आप अपने हाथों को उल्टा कीजिए। बोला वो कैसे और वो क्यों?
बोले कि ऐसे करने से मांगना हुआ और ऐसे करने से देना हुआ। तो आप मांगिए मत, देना सीखिए। आप राजा हैं, आपके प्रजाजन आपसे खुशी तभी होंगे जब आप उनको देते रहेंगे, और देने का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आप सुखी रहेंगे और संतोष मिलेगा आपको। जब संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तो वह आनंद का लिए मार्ग खुल जाता है। और संतोष एवं जीवनम, संतोष से बड़ा और कोई धन नहीं है। कहते हैं जो प्राप्त है उसमें खुश रहना चाहिए, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए। और जो अपने पास है उसमें मस्त होकर उसी का आनंद लेना चाहिए। और जो प्राप्त हो नहीं सकता उसको पाने के लिए हम दुखी होते हैं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इति ओम।